सरे ग रे सा गा मा ये रे रे नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अमृता चौरसिया। हर रोज सुबह जिंदगी के इस बगिया के खिलखिलाते, महकते और खूबसूरत फूलों को चुन चुन कर हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि फूलों का ये गुलदस्ता आप अपनी जिंदगी में सजाएं और मुस्कुरा कर कहें, लव यू जिंदगी। आज जब हम किसी से बात करते हैं तो एक शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है वो है टेंशन। हर दूसरा इंसान ये कहते हुए मिल जाता है कि अरे मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, लाइफ में टेंशन बहुत है, क्या करूँ। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि टेंशन को अपनी लाइफ से करिए बहुत दूर, क्योंकि ज्यादा बढ़ने पर यह बन जाता है हाइपरटेंशन। और इसे रोकने के लिए अपने जीवन को जोड़िए योग से। बीपी की प्रॉब्लम से राहत पाने के लिए कुछ ऐसे योगासन हैं जो दवा से भी ज्यादा असरदार हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को घुटने पर रखें। अब अपनी टांगों को फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। कोहनी मोड़ें और दाएं हाथ को बाएं शोल्डर ब्लेड पे और बाएं हाथ को दाएं शोल्डर ब्लेड पर रखें। कोहनियां कान के साथ लगाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन में बने रहें। उत्तान मंडूकासन आपकी ब्रीदिंग को इंप्रूव करता है, चेस्ट एक्सपेंशन करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। वज्रासन में विश्राम करें। जिन्हें घुटनों में समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। सेतुबंध आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं, धीरे से वापस आएं और पीठ के बल लेटें। विश्राम करें। अब अपने घुटनों को मोड़ें। घुटनों और पैरों में हिप्स के जितना अंतर दें। अपनी एड़ियों को हिप्स के पास लाएं, हथेलियों को पलटें। श्वास भरते हुए हिप्स और कमर वाले भाग को यथासंभव ऊपर उठाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन में बने रहें। सेतुबंध आसन डिप्रेशन और तनाव को दूर करता है और हाई बीपी को कम करता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। जिन्हें घुटनों में समस्या हो वे इस आसन को सावधानी से करें। दोनों टांगों में 2 से 2.5 फीट का अंतर दें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। आंखें कोमलता से बंद रखें। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। ध्यान दें, जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट ऊपर की ओर, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की ओर जा रहा है। श्वास अंदर, पेट ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा का प्रवेश, हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है,
रिलैक्स हो रहा है। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। अब अपनी दाईं या बाईं ओर करवट लें। हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति में बैठें। कमर गर्दन को सीधा कर लें। आंखें कोमलता से बंद। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसे बाएं घुटने पर रखें। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से श्वास लें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 4 आवृत्तियां इसी प्रकार और कर जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें। मुस्कुराते हुए लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी शरीर की सभी नाड़ियों की शुद्धि करता है। इसे करते हुए अनुभव करें, शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध होती जा रही हैं। अभ्यास पूर्ण करने के पश्चात धीरे से वापस आएं। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए गले से भ्रमर के समान गुंजन करें। इस अभ्यास को 3 बार और दोहरा जाएं। रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है, तनाव को दूर करता है। धीरे से आंखें खोलें। यह योगाभ्यास हाइपरटेंशन के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। कोई भी टेंशन हमारी सोच, हमारे थॉट से जुड़ी होती है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए अच्छे मन के लिए अच्छा अन्न भी होना बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन में कैसा हो आपका आहार, जानिए हमारी डाइटिशियन से। तो हम क्या करें कि हम बीपी को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारे लो बीपी रहता है तो खाना सही तरीके से खाएं। सॉल्ट देखें आप कौन सा ले रहे हैं, जिसमें सोडियम होता है सॉल्ट में, वह सॉल्ट लें। कई बार देखा गया है कि लोग सेंधा नमक पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि सेंधा नमक हेल्दी होता है, बट अगर आपका लो बीपी रहता है तो कोशिश करिए आप टेबल सॉल्ट, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड्स यूज़ करें। साथ ही अगर आपका बीपी लो है तो उस टाइम पे आप
कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन अगर बीपी लो के साथ आपका हाई रेट ऑफ हार्ट भी है तब हम कॉफ़ी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उससे हार्ट रेट और बढ़ सकता है। आलती पालती की पोजीशन पे या एक पैर को दूसरे पैर पे रख के बैठ जाएं। साथ ही ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें नमक और चीनी इकट्ठे हो। या तो आप नींबू पानी पी सकते हैं नमक और चीनी डाल के, या फिर आप ORS सॉल्यूशन ले सकते हैं जिससे आपका बीपी जो है ऊपर आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम बीपी हाई की बात करते हैं तो बीपी हाई तो सबको पता ही है कि ब्लड प्रेशर हाई होना, जिससे हम कहते हैं स्ट्रेस से भी हो जाता है या फिर हमारे गलत खाने पीने से भी हो जाता है। तो गलत खाने पीने या मोटापे की बात करें तो हमें पता है कि हमारा बीपी हाई अक्सर इसलिए रहता है जब हमारे ब्लड में या फिर हमारे हार्ट के आसपास फैट ज़्यादा होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं? इसको हम अपनी डाइट को मॉनिटर करके ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम अगर हाई फाइबर डाइट खाएं या फिर मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर अपनी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को कम कर सकते हैं। साथ ही पोटेशियम रिच खाना खाएं, जैसे बनाना, कोकोनट वाटर, स्वीट पोटैटो। अगर आप मोटापे से जूझ रहे हैं तो स्वीट पोटैटो और बनाना जो है वो हम खाली पेट लेंगे तो हमारा वेट गेन नहीं, बिल्कुल लॉस ही आएगा। लेकिन अगर आपका वेट ठीक है बट बीपी हाई रहता है तो वह आप कभी भी ले सकते हैं। तो अगर हम कोकोनट वाटर लेते हैं बीपी हाई में तो हम अपने बीपी को काफ़ी अच्छी तरह कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हम इसमें चिया सीड्स डाल के आधा घंटा उसे रेस्ट कराएंगे तो हम तो एक मिरेकल क्रिएट कर देंगे कि हमारा बीपी जो है नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। साथ ही ये कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद कम से कम नमक वाली चीज़ों का सेवन करें। अगर हम डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपना वेट तो मेंटेन कर ही सकते हैं, साथ ही अपनी हार्ट की हेल्थ को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। फूड्स का हमारी जिंदगी में बेहद अहम रोल है। अब जब बात आहार विहार की चली है तो हम आपको वो डिलीशियस रेसिपी बताना कैसे भूल सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए है एकदम फिट और स्वाद में है जबरदस्त हिट। निशा मधुलिका जी खाना खजाना में आज आपके लिए क्या लेकर आई हैं, लेट्स हैव अ लुक। आज हम बनाएंगे राइस पैनकेक ढेर सारी सब्जियों के साथ, एकदम पफी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो शुरू करते हैं बनाना। राइस वेजी पैनकेक बनाने के लिए हमने 1 कप चावल 3-4 घंटे भिगोकर ले लिए हैं। इन्हें हम पीसेंगे। ये हमने 3 हरी मिर्च लिए हैं तो 2 टुकड़े करके डाल देते हैं, और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा छील कर धोकर ले लिया। इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। और अब हम चावलों को बारीक पीसेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, लगभग 1/4 कप, और एक बार चला देते हैं। चावल तो एकदम बारीक हो गए, और ये हैं 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू जिन्हें छीलकर हमने ग्रेट कर लिया है। बैटर हम प्याले में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मिला देते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें ढेर सारी सब्जियां। तो ये सब्जियां हम डाल देते हैं और इसमें मिलाएंगे अब थोड़े से मसाले। 1 चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा। अच्छे तरीके से मिला देते हैं। और ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इससे हमारे पैनकेक बहुत ही पफी बनेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। इसमें थोड़ा बैटर डाल देते हैं। अच्छे तरीके से चारों ओर फैला देंगे। ये पैनकेक हम बिल्कुल पैन के बराबर बना रहे हैं। थोड़ा सा तेल पैनकेक के चारों ओर डालेंगे। इसे हम ढक देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट कुक होने देंगे। फ्लेम लो मीडियम। 3 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हमारा पैनकेक अच्छा फूला हुआ है,
नीचे से थोड़ा सिक भी गया है, ऊपर से भी कलर थोड़ा डार्क हो गया है। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और हम इसे पलटने की कोशिश करते हैं। अभी ये थोड़ा सा हल्का सिका है, हम इसे दोबारा पलटकर और सेकेंगे और हम दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा हल्का ब्राउन सिकने देते हैं। 3 मिनट हमने दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है, इसे पलट कर देखते हैं। इस साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, लेकिन पहली साइड में ये थोड़ा सा कम सिका था, तो हम थोड़ा सा और सिकने देते हैं उधर से। और अब हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमने उस साइड भी 1 मिनट और सेक लिया। चेक कर लेते हैं और देखिए अभी ये दूसरी साइड से भी अच्छा ब्राउन हो गया। हमारा पैनकेक सिक कर तैयार है। पैनकेक तैयार है मूंगफली नारियल की चटनी के साथ। अन्न और तन की बात तो हो गई, लेकिन अगर मन ही ठीक ना हो तो सारी मेहनत बेकार। सो बॉटम लाइन इज दैट कि हमें हमारे मन पर काम करना बेहद जरूरी है। क्या कारण है कि सारी खुशियां हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर भी मन उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता? कभी सोचा है आपने मन की ये कौन सी स्थिति है और हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए हमारा ये खास सेगमेंट। जिसे हम कहते हैं कि मन नहीं लग रहा। जब हमारा मन नहीं लगता उन रुचियों में जो हमें पहले बहुत अच्छी लगती थी, जैसे अगर हमें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था और अब म्यूज़िक सुनने से हमें इरिटेशन होती है, या हमें अच्छा लगता था डांस करना या लोगों से मिलना या कोई और तरह की जो हमारी रुचियाँ थीं, शायद गार्डनिंग करना, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, पोइट्री हो, किसी चीज़ में अब हमारा दिल ही नहीं करता, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग हैं डिप्रेस्ड वो कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चाहते हुए कोशिश नहीं कर पाते। जब केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में तो सचमुच वो ऐसी ही एक परेशानी है जैसे किसी को हो अक्यूट स्टमक एक में, या हाइपरटेंशन हो जाए, या कोई लिवर में प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही डिप्रेशन है जिसे हमें समझना चाहिए। हमें लगता है कि अगर बच्चा ज़रा सा म्यूज़िक सुन लेगा तो शायद ठीक हो जाए, मगर बच्चे का शायद म्यूज़िक सुनने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि आप कई वजह से डिप्रेस्ड हो सकते हैं। चाहे वो इसलिए हो सकते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं कि आपका जॉब लॉस हो गया है, या आपका कहीं रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है। हो सकता है जिस बात से आपको डिप्रेशन हो सकता है आपके मदर फादर या आपकी सहेली को उसका से डिप्रेशन नहीं हो। तो डिप्रेशन के जो कारण होते हैं सबके लिए बहुत यूनिक होते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी आप देखें कि कोई डिप्रेस्ड है, और कैसे देखेंगे, आपको एकदम पता चल जाएगा। चाहे आप जॉब पे अपने कुलीग को देखें, बेशक आप जॉब पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, आपको वीडियो कॉल्स पे पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। या आप देखेंगे आपका बच्चा बार बार इरिटेट हो जाता है, या आपका हस्बैंड हर बात पे गुस्सा खा रहा है, या आपकी वाइफ हर चीज़ पे आपको शायद ताने दे रही हो, या घर में उसका कोई जो जिस चीज़ में रुचि थी उसमें रुचि लग नहीं रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वजह है। और डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे साधन हैं। पहले तो हम उसके बारे में बात करें। आप एक बार अपने घर वालों से बात करिए, वो शायद आपकी जो भी समस्या है जिससे डिप्रेशन हो उसका आपको शायद समाधान दे दें।
और आप ठीक हो जाए। कभी बार हमारे दिमाग में कितनी चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है और समझ नहीं आता कि उसकी सलूशन क्या है और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कभी बार हम अपने फादर मदर, चाचा चाची, दादा दादी, किसी भी बुआ, किसी से बात करें और हमें हल मिल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होता है और बेस्ट शेयर्ड प्रैक्टिसेस भी होती हैं। अगर आपको लगे कि आप किसी से बात नहीं कर पाते तो आप लिख के भी दे सकते हैं। आप कोई ईमेल लिख सकते हैं अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने कोलीग्स को, सब हेल्प करने को तैयार हैं। जैसे सबको बुखार होता है, ऐसे ही डिफरेंट टाइम पे सबको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो सब समझते हैं, हम उन लोगों के साथ रहें जो हमें और हौसला देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें अप्रूव करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं और हमारे बारे में जजमेंटल नहीं होते। उन लोगों के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि डिप्रेशन तब होता है जब हमें लगता है हमारा कोई वर्थ ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारा यहाँ पे होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस रखिए, पॉजिटिव अपने आप को चीज़ें बोलिए। अगर कोई भी वजह है से आप डिप्रेस्ड हैं तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने एनवायरनमेंट पे भरोसा रखिए। आप कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ भी मीट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो मैं बहुत इनकरेज करूँगी कि आप डिप्रेशन पे एक तो प्रिवेंशन भी लें। प्रिवेंशन आप कैसे ले सकते हैं कि आप रूटीन अपनी अच्छी रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कहिए, अच्छी बातें पढ़िए और हंसें। हंसने से डिप्रेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो और मैं इनकरेज करूँगी आपको एक्सरसाइजेज जैसे योगा है, जैसे रनिंग है, स्किपिंग है, साइकिलिंग है, कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हैं। आपको बहुत सारे अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे ब्रेन में जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप चैन की नींद सोएंगे तो आप देखिएगा आप इतना डिप्रेस नहीं फील करेंगे, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिल गया है उस इश्यूज़ के साथ। तो कोशिश करिए कि सही टाइम पे सोइए और अपना रात का माहौल अच्छा रखिए और ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच मत हो जाइए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार। हमेशा सबका भला कीजिए, इससे आपको असीम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि दूसरों को फूल देकर भी हमारे हाथों में खुशबू अक्सर रह जाया करती है। इसी वायदे के साथ कि इस मुस्कुराती हुई जिंदगी के हर राज के साथ हम होंगे आपके साथ। टिल देन, से विद मी, लव यू जिंदगी। ग